नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो बिहार की हर गली नुक्कड़ पर चर्चा में है, वंशवाद की राजनीति। क्या बिहार में लोकतंत्र परिवारों तक सिमटता जा रहा है, या फिर ये वही अनुभवधारा है जो राजनीति को स्थिर रखती है? आइए आंकड़ों और हकीकत के साथ समझते हैं इस कहानी को। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट बताती है, बिहार में सिर्फ 96 परिवार लगभग एक तिहाई राजनीति पर कब्जा किए हुए हैं। यानी हर 3 नेताओं में से एक किसी न किसी राजनीतिक परिवार से आता है। और महिला नेताओं में ये संख्या और भी ज्यादा है, करीब 57% महिलाएं राजनीतिक परिवारों से हैं। सोचिए, क्या यह लोकतंत्र में एक परिवार क्लब बनने की शुरुआत है? इस चुनाव में भी कई बड़े दलों ने अपने नेताओं के बेटे बेटियों को टिकट दिया है। किसी पार्टी में पिता पुत्र तो कहीं ससुर बहू एक ही मंच पर। राजनीति में वंशवाद बढ़ने के कई कारण हैं। पहला, नाम पहचान। राजनीतिक परिवारों का नाम ही ब्रांड बन चुका है। दूसरा, संगठन और संसाधन। चुनाव जीतने के लिए जो नेटवर्क चाहिए वो पहले से मौजूद होता है। और तीसरा, दल की रणनीति। उन्हें लगता है कि परिवार वाला नाम जीत की गारंटी है। पर सवाल ये है, जब नए चेहरे राजनीति में आने से डरते हैं, तो क्या हम अनजाने में लोकतंत्र का दरवाजा बंद कर रहे हैं? वंशवाद का असर दो तरफा है। एक तरफ जनता में नाराजगी की राजनीति सिर्फ कुछ घरानों तक सीमित हो रही है। दूसरी ओर कुछ कहते हैं कि अनुभव और निरंतरता भी जरूरी है। मगर समस्या तब होती है जब टिकट योग्यता नहीं, रिश्तेदारी तय करती है। जब राजनीति सेवा नहीं बल्कि विरासत बन जाती है। ऐसे में लोकतंत्र की आत्मा कहां बचती है? दोस्तों, बदलना हमारे हाथ में है। वोट डालते वक्त यह जरूर सोचिए, उम्मीदवार कौन है, उसकी योग्यता क्या है, और क्या वो सिर्फ किसी का बेटा बेटी है या जनता का प्रतिनिधि भी? क्योंकि लोकतंत्र तब मजबूत बनता है जब सत्ता विरासत से नहीं, विचार से चलती है। अगर यह एपिसोड अच्छा लगा तो इसे शेयर करें और कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है वंशवाद बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी चुनौती है? फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सोचिए, चुनिए और बोलिए, लोकतंत्र आपका है। नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो बिहार की हर गली नुक्कड़ पर चर्चा में है, वंशवाद की राजनीति। क्या बिहार में लोकतंत्र परिवारों तक सिमटता जा रहा है, या फिर ये वही अनुभवधारा है जो राजनीति को स्थिर रखती है? आइए आंकड़ों और हकीकत के साथ समझते हैं इस कहानी को। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट बताती है, बिहार में सिर्फ 96 परिवार लगभग एक तिहाई राजनीति पर कब्जा किए हुए हैं। यानी हर 3 नेताओं में से एक किसी न किसी राजनीतिक परिवार से आता है। और महिला नेताओं में ये संख्या और भी ज्यादा है, करीब 57% महिलाएं राजनीतिक परिवारों से हैं। सोचिए, क्या यह लोकतंत्र में एक परिवार क्लब बनने की शुरुआत है? इस चुनाव में भी कई बड़े दलों ने अपने नेताओं के बेटे बेटियों को टिकट दिया है। किसी पार्टी में पिता पुत्र तो कहीं ससुर बहू एक ही मंच पर। राजनीति में वंशवाद बढ़ने के कई कारण हैं। पहला, नाम पहचान। राजनीतिक परिवारों का नाम ही ब्रांड बन चुका है। दूसरा, संगठन और संसाधन। चुनाव जीतने के लिए जो नेटवर्क चाहिए वो पहले से मौजूद होता है। और तीसरा, दल की रणनीति। उन्हें लगता है कि परिवार वाला नाम जीत की गारंटी है। पर सवाल ये है, जब नए चेहरे राजनीति में आने से डरते हैं, तो क्या हम अनजाने में लोकतंत्र का दरवाजा बंद कर रहे हैं? वंशवाद का असर दो तरफा है। एक तरफ जनता में नाराजगी की राजनीति सिर्फ कुछ घरानों तक सीमित हो रही है। दूसरी ओर कुछ कहते हैं कि अनुभव और निरंतरता भी जरूरी है। मगर समस्या तब होती है जब टिकट योग्यता नहीं, रिश्तेदारी तय करती है। जब राजनीति सेवा नहीं बल्कि विरासत बन जाती है। ऐसे में लोकतंत्र की आत्मा कहां बचती है? दोस्तों, बदलना हमारे हाथ में है। वोट डालते वक्त यह जरूर सोचिए, उम्मीदवार कौन है, उसकी योग्यता क्या है, और क्या वो सिर्फ किसी का बेटा बेटी है या जनता का प्रतिनिधि भी? क्योंकि लोकतंत्र तब मजबूत बनता है जब सत्ता विरासत से नहीं, विचार से चलती है। अगर यह एपिसोड अच्छा लगा तो इसे शेयर करें और कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है वंशवाद बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी चुनौती है? फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सोचिए, चुनिए और बोलिए, लोकतंत्र आपका है।